अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की एंड गेम स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब ये एंड गेम क्या चीज है भैया? एंड गेम बच्चों एक ऐसी वीडियो सीरीज होने वाली है जिसके अंदर मैं आपको तमाम सब्जेक्ट्स आपके जो है 10th क्लास के उसकी वो स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो कि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर जब आप फॉलो करोगे ना तो आपके उस एग्जाम के अंदर ठीक है पूरे नंबर आने की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की एंड गेम स्ट्रेटेजी के ऊपर। हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे इंग्लिश के पूरे पेपर को कि यार किस क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपने उसको अटेम्प्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद इंग्लिश में आपके 75 में से 70 प्लस मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने 70 प्लस क्यों कहा, 75 में से 75 क्यों नहीं कहा, उसकी भी एक बहुत बड़ी रीजन है। वो रीजन ये है कि बच्चे जो होते हैं ना हमारे 9-10 क्लास के, वो इंग्लिश को ना ऐसे समझते हैं कि यार ये जो है ना इस सब्जेक्ट में जो है वो हमें पूरे नंबर नहीं मिल सकते, जो कि एक्चुअल में एक रियलिटी है। आपको एसएस के अंदर आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं और भी काफी चीजों के अंदर आपके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। तो इस वजह से मैंने बोला 70 प्लस। अगर आपके 70 प्लस भी आते हैं तब ये अज्यूम करना कि यार ये एक अच्छे नंबर होते हैं, एक अच्छे टॉपर के इतने मार्क्स जो है वो आते होते हैं। तो आप भी जो एक टॉपर ही हो ना। तो देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश के अंदर हम देखते हैं। मैं सारी चीजें नोट करके लाया हूं ताकि कोई चीज मेरे से स्किप ना हो जाए, क्योंकि वैसे होती भी नहीं है बट हम जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सो इंग्लिश के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वो होता है हमारे पास एमसीक्यू का पार्ट। ये तो हमें पहले ही पता है। एमसीक्यूज हमारे जो है वो 19 मार्क्स के होते हैं, ठीक है जी। 19 मार्क्स के आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं। अब एमसीक्यूज के अंदर जो है ना हमारे पास टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, ए बी सी एंड डी सेक्शन होते हैं। जो पहला सेक्शन होता है ना हमारे पास, वो होता है हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब का सेक्शन, ठीक है जी। इसके अंदर हमारे पास किस तरह के सवाल आते हैं, एमसीक्यूज कैसे आते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको एक लाइन दी होगी, आपको बोला होगा फिलिंग द ब्लैंक फिल करनी हमने वर्ब के साथ के जी। ये पास्ट का इसमें लगना है, फ्यूचर। अभी मैं आपको बताता हूं कि तैयारी किस तरीके से करनी है, कैसे चीजों को प्रिपेयर करना है। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। सेकंड पार्ट हमारे पास होता है स्पेलिंग का, ठीक है। इसके अंदर आपने करेक्ट स्पेलिंग्स लिखने होते हैं क्वेश्चन के अंदर। फिर हमारे पास थर्ड आता है मीनिंग्स आपने लिखने होते हैं, ठीक है। मीनिंग्स हो गए, उसके एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, आपने वो पार्ट इसके अंदर सी में करना होता है। डी पार्ट के अंदर आपने ग्रामर वाला पोर्शन करना होता है। इसमें शुद्ध ग्रामर होती है, जो ग्रामर आपकी बुक के अंदर आपको देखने को मिलती है, वो इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है, जो कि आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है। इसके अंदर आपके पास जो पहला क्वेश्चन होता है दैट इज Q&A, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स वाला सेक्शन आता है। इसके आपके जो मार्क्स होते हैं वो 10 होते हैं और आपने इसमें से 5 में से आपने 8 में से 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वो आता है हमारे पास ट्रांसलेशन का, जो कि बच्चों को बड़ा ही डिफिकल्ट लगता है कि भैया ट्रांसलेशन ये हम किस तरीके से करेंगे। ट्रांसलेशन बड़ी मुश्किल होती है, हमें नहीं आती है, इंग्लिश के समझ नहीं आती है, उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हर एक चीज आपको बताऊंगा, ठीक है जी। अब ट्रांसलेशन का जो हमारे पास होता है, ये आपको 8 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आपको आ रहा होता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसके आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा होता है पेयर ऑफ वर्ड्स का, ठीक है जी। पेयर ऑफ वर्ड्स का यहाँ पे आपको मिल रहे होते हैं। इसके अंदर आप लोगों के जो है वो 10 मार्क्स के होते हैं और आपने इसमें से भी 8 में से कितने करने होते हैं, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो होता है हमारे पास समरी का, ठीक है। इसके अंदर आपके पास चॉइस आती है, ठीक है। आप या तो समरी कर सकते हो या तो आप इसके अंदर हमारे पास पैराफ्रेजिंग आती है, ठीक है। समरी कर सकते हो या पैराफ्रेज, ठीक है जी। ये हमारे पास स्पेलिंग आ गए, ठीक है। पैराफ्रेज आप कर सकते हो। इसके जो मार्क्स होते हैं टोटल दैट इज 5 मार्क्स, ठीक है जी। 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होता है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास आता है आगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपने ऐसे या पैराग्राफ करना होता है, ठीक है। ऐसे करना होता है या पैराग्राफ करना होता है। इसके अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास होता है सबसे ज्यादा मार्क्स, ठीक है, हमारे दैट इज 15। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 वो हमारे पास आता है आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है जी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस। और ये आपने जो है वो कितने होते हैं हमारे पास, ये आपके पास 5 मार्क्स के होते हैं और ये आपने 5 करने होते हैं आउट ऑफ 8। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दैट इज अगेन ट्रांसलेशन, बट इस टाइम जो है वो ट्रांसलेशन इंग्लिश से उर्दू के अंदर नहीं है बल्कि उर्दू से इंग्लिश के अंदर है, ठीक है। उर्दू
टू इंग्लिश हमारे पास ट्रांसलेशन आती है। इसके हमारे पास कितने मार्क्स हैं? इसके हमारे पास जो है वो 8 मार्क्स हैं। ठीक है, ये टोटल हमारे पास जो है वो कितने मार्क्स बन गए? टोटल हमारे पास इसको काउंट करते हैं तो ये हमारे पास 75 मार्क्स आ गए। अब इस 75 मार्क्स को देखने लगे हैं, ब्रेक डाउन करने लगे हैं कि यार किस क्वेश्चन के किस पार्ट को कहां से अटेम्प्ट करना है, कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है इसके अंदर, और हर चीज को हम देख रहे होंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की एमसीक्यूज का पार्ट। तो बच्चों देखो, एमसीक्यूज आपको ना जितने मर्जी आप बुक में देख लो, आपको सिर्फ इसके अंदर ये जो मीनिंग और ये ग्लोसरी वाला पार्ट होता है ना, ये पार्ट आपको मिलेगा आपकी बुक के अंदर से, जो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। बट फॉर्म ऑफ वर्ब, स्पेलिंग, ग्रामर, ये चीजें आपको यहां से नहीं मिलेगी। फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए आपको क्या करना होगा? आपको टेंसेस आने चाहिए। ठीक है, टेंसेस आप लोगों को आते होंगे तो आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अब ये टेंसेस कैसे करेंगे हम? टेंसेस करने के लिए ना एक तरीका आपको बताता हूं। आप चुप करके YouTube के ऊपर जाओ और YouTube पर एक टेंसेस से रिलेटेड वीडियो देखो। ठीक है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप मेरी ही वीडियो देखो, मेरी भी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो टेंसेस के ऊपर बनी हुई है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, यानी कि इसके अंदर मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, पूरी एक वन शॉट है, वो भी देख सकते हो। इसके अलावा भी कोई वीडियो देख सकते हो, उससे आपके फॉर्म ऑफ वर्ब वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये जो स्पेलिंग वाला पार्ट होता है ना, स्पेलिंग वाला पार्ट जो है वो आपको कहीं से मिलेगा नहीं, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। और खुद करने का ना बड़ा ही एक आसान तरीका मैंने निकाला हुआ है। आप हर स्पेलिंग को वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, जो स्पेलिंग सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसको टिक कर दो। ठीक है, यानी कि आप स्पेलिंग को पढ़ते हो ना, आपको ना ये 6 रन से खुद ही आ जाता है कि यार ये वाला स्पेलिंग ना समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये वाला जो है वो मैच कर रहा है उसकी प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो ये वाला पार्ट तो आपको खुद ही करना होता है। ग्रामर वाले पार्ट के अंदर आप जो है आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे आपके नोट्स। ठीक है, ग्रामर आपको नोट्स से ही सही तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है वो ये पूछा जाता है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, ये कौन सी ये चीज है, ये कौन सी ये चीज है, तो उसके लिए आपको नोट्स लाजमी चाहिए होंगे। या आप ये सारा कुछ जो है वो नोट्स से भी अच्छी तरीके से नोट्स से प्रिपेयर कर सकते हो। नोट्स हमें यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। क्वेश्चन आंसर्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो क्वेश्चन आंसर समझो हमने यहाँ पे 19 नंबर पूरे ले लिए, क्योंकि इसके अंदर पूरे नंबर आपको जो है वो मिल जाता है। तो ये 19 नंबर हमारे यहाँ से क्या हो गए हैं? कंफर्म हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जो हमारे सवाल जवाब वाला सेक्शन होता है ना, ये भी एक निहायत इजी सवाल पार्ट होता है। इसके अंदर आपको जो है वो इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर ना बच्चे प्रॉब्लम ये करते हैं, बच्चे लेंथ का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन है, बच्चों ने वो एक ही क्वेश्चन को रट्टा लगाया होता है। नोट्स में हम जानते हैं काफी शॉर्ट लिखा होता है इसका आंसर, तो आपने जो है वो इसके अंदर ख्याल रखना है, आपने लेंथ जो है वो एटलीस्ट 2 लाइन जो है वो लिखनी है। ठीक है, 2 लाइन होनी चाहिए आपकी मिनिमम हर एक क्वेश्चन के अंदर। जो बेशक एक वर्ड का भी क्वेश्चन है ना, आपको उसको ट्वीक करके 2 लाइंस तक लेकर जाना है। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है, और ये आप इजीली अपनी टेक्स्ट बुक से कर लोगे। इसके अंदर भी आप जो है वो 10 मार्क्स पूरे जो है वो अचीव कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ट्रांसलेशन, जो कि बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, वो किस तरीके से आप लोगों ने करनी है। तो बच्चों ट्रांसलेशन के लिए ना आपकी वोकैबुलरी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। और ये हम कैसे करेंगे? बच्चे ना यहाँ पे पूरा साल प्रिपेयर करते हुए एक गलती करते हैं कि वो ना एक पूरी लाइन को याद करते हैं, यानी कि एक इंग्लिश का सेंटेंस है ना उसको पूरा याद करते हैं, जिसकी वजह से अगर कभी बीच में से कोई पैराग्राफ आ जाता है या बीच में से कोई वर्ड आ जाता है, उसको उसका मतलब नहीं पता होता। तो आपने जब भी ये प्रिपरेशन करने बैठनी है ना ट्रांसलेशन की, तो आपने वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करनी है। आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं ना कि फिजान इज ईटिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो आपने एक एक वर्ड की जो है वो ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, फिर आपकी ये ट्रांसलेशन वाली पॉइंट भी कवर हो जाएगा। ट्रांसलेशन में 8 नंबर आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मेजरली मैंने देखा है 6-7 नंबर जो है बच्चों के नॉर्मली आते होते हैं। इसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स किस तरीके से आप लोगों ने करने हैं? पेयर ऑफ वर्ड्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहाँ पर बच्चों को ये आती है कि वो जो है ना उनको मतलब जो है वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, वो वर्ड मिक्स हो जाता है कि यार ये वाला मीनिंग किस वर्ड का था। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है। इसके लिए आपको इंटरनेट पर ना कुछ रिसोर्सेज मिल जाते हैं, उसमें कोई 50 पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। आप लिखोगे ना 50 पेयर ऑफ वर्ड्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स, तो आपको मिल जाएंगे, आप उन्हीं को कर लो, तो वो हर बार तकरीबन रिपीट होते हैं। अगर ऐसा नहीं करना तो पास्ट पेपर को ओपन करके देख सकते हो। पास्ट पेपर के अंदर जो है ना पिछले कोई 5 साल के पास्ट पेपर निकाल के जितने पेयर ऑफ वर्ड्स आए हैं सारे कर लो, आपके इस साल के भी जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, समरी के अंदर और पैराफ्रेज के अंदर हमारे पास चॉइस होती है। मैं आपको हमेशा यही रेकमेंड करूंगा कि आपने समरी को करना है। ठीक है, हमेशा समरी को आप लोगों ने
प्रायोरिटी देनी है, पैराफ्रेज करने की जरूरत नहीं है। वो क्या होता है उसके डिस्कशन में हम नहीं जा रहे, सिंपल जो है वो एक स्टैंजा दिया होता है, आपने उसको इंग्लिश में ही जो है वो सिंप्लीफाई करना होता है। ये काम हम नहीं करेंगे, समरी करेंगे। समरी बहुत ईजी होती है, इसके अंदर नंबर लेना ज्यादा आसान होता है। समरी के अंदर आप लोगों को जो है वो चीजों का ख्याल रखना है ना, उसके अंदर आपने ये करना है, जब भी आपने समरी को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है ना, तो हमेशा नेम ऑफ पॉइंट और जो है ना नेम ऑफ पॉइंट के साथ स्टार्ट करना है। ठीक है, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे को पता है किस तरीके से करना है। जैसे हम उर्दू में करते हैं, हवाले मतन लिखते होते हैं, तो समरी में भी हम ऐसे ही कर रहे होंगे। और आपको इसके अंदर कुछ याद करने की तो ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही आपको जो है वो पॉइंट का नाम भी दिया होता है और पॉइंट का नाम भी दिया होता है। तो आपने जब भी क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करना है, जैसे आप लेट से मैं ऐसे एक रफली बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन 5 स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे पोइम नेम। ठीक है जी, पोइम नेम, और यहाँ पे लिख दोगे पोइम नेम के बाद यहाँ पे पोइट नेम। ठीक है, पोइट का नेम लिख दोगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे जो है वो पेन से यहाँ पे उनका लिखोगे, और देन आप अपनी यहाँ पे जो है वो समरी लिखना स्टार्ट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे पूछोगे भैया इसके अंदर समरी में हमें कोटेशंस लिखना जरूरी है या नहीं। तो बच्चों, समरी के अंदर आप लोग लाजमी से कोटेशन लिखना, हर पेज के ऊपर आपने एटलीस्ट एक कोटेशन लाजमी लिखनी है। समरी में आप जो है वो 2-3 कोटेशंस भी लिख सकते हो, और हम आगे कोटेशंस की बात ऐसे के अंदर भी कर रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ऐसे वाला। अब इसके अंदर भी ऐसे और पैराग्राफ में चॉइस होती है। बच्चे ज्यादातर पैराग्राफ करते हैं क्योंकि उसकी लेंथ छोटी होती है, और ऐसे को छोड़ देते हैं। बट मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप अपने लिए चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा ऐसे को अटेम्प्ट करना। ऐसे अटेम्प्ट करके आप ज्यादा अच्छे तरीके से नंबर ले सकते हो। ठीक है जी, तो हम ऐसे अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अब ऐसे आप लोगों ने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ऐसे के अंदर ना स्ट्रक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है। आपने ऐसे करते हुए स्ट्रक्चर को लाजमी देखना है। ठीक है, एक फ्लो बनना चाहिए आपका पूरे ऐसे के अंदर। इसके अंदर कोटेशंस की अगर हम बात करें तो कोटेशंस आपने ऐसे के हर पेज पर मिनिमम एक कोटेशन देनी है। मैंने बोला है मिनिमम, ज्यादा दे सकते हो तो ज्यादा देनी है, आपके अल्टीमेटली नंबर भी बढ़ेंगे। तो कोटेशन लाजमी देनी है। कोटेशन देने का तरीका क्या होता है, जैसे ये मेरे पास कोई भी पेज है ना, तो आपने कोटेशन सेंटर से लिखना स्टार्ट करनी है और मार्कर से लिखनी है। ठीक है, इस तरह बीच में करके आपने कोटेशन मार्कर से लिखनी है। ठीक है जी, और कोटेशन का जो ऑथर है, कोई नाम है, वो लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं आता। ऐसे आपने किया ना, थोड़ी सी स्कीम चलाने की कोशिश की कि कोई भी नाम लिख दिया यहाँ पे, तो वो गलत हो जाएगा। अगर एग्जामिनर ने पकड़ लिया, वो पूरे अच्छे खासे नंबर काटेगा आप लोगों के। इसके बाद है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के लिए आपको अगेन जो है वो ग्रामर वाला पोर्शन आना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन करनी है। आप इसके लिए यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहो, अगर आप कमेंट करो, तो मैं आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक पूरी मास्टर क्लास, एक पूरी वन शॉट लेकर आ सकता हूं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैं इस पर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो समझाने के लिए आपको लाजमी से बनाऊंगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास ट्रांसलेशन का, उर्दू टू इंग्लिश वाली। अच्छा जी, उर्दू टू इंग्लिश की ट्रांसलेशन के अंदर भी ना हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स हैं आपकी कंपोजिशन के अंदर लिखे हुए हैं, आप वो कर सकते हो। लेकिन उससे भी ज्यादा बेटर वे है पास्ट पेपर को देखना। पास्ट पेपर के अंदर पिछले 5 साल के मॉर्निंग इवनिंग के पेपर्स निकालें, उसके अंदर जो जो क्वेश्चन हैं, जो जो पैराग्राफ्स आए हुए हैं ट्रांसलेशन के, उन पैराग्राफ्स को अच्छे तरीके से समझ के पढ़ लो। समझ के अगर आप एक दफा भी पढ़ लेते हो ना, और जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग अच्छी तरह मेमोराइज कर लेते हो, आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अंदर ना पैराग्राफ्स रिपीट होते रहते हैं, रिपीट बार एक मतलब शफल होते रहते हैं। तो आपने इसके अंदर अगेन वोकैबुलरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको हर उर्दू के मुश्किल वर्ड का मतलब आना चाहिए, उसको आपने वर्ड को मेमोराइज करना है। बाकी एक मर्तबा फुल फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लोगे, आपके पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों, ये हमारे पास पूरा इंग्लिश के अंदर आप अगर आप ऐसा काम करते हो। अब इसमें देखते हैं नंबर कटते कहाँ पे हैं। नंबर हमारे पास या तो इस ट्रांसलेशन में कटेंगे या तो इस ट्रांसलेशन में कटेंगे, और ऐसे के अंदर हाईएस्ट मार्क्स होंगे बस। बाकी सब के अंदर आप पूरे नंबर जो है वो स्कोर कर सकते हो। समरी के अंदर भी 5 आउट ऑफ 5 इजीली आ जाते हैं। तो आप लोगों को देखो कि अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स कटेंगे भी ना, तो वो 2-3 नंबर कटेंगे हाईएस्ट, तब भी हम 70+ इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम मौजूद है कि हर बच्चा ये स्कोर जो है वो कर सकता है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।